हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने हैलोवीन किल्स नामक एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर फिल्म देखी है जो कि इसी हफ्ते रिलीज हुई और इस फिल्म को डेविड गॉर्डन ग्रीन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां 2018 वाली हैलोवीन फिल्म खत्म हुई थी। यानी कि आपको इस फिल्म की कहानी समझने के लिए 2018 वाली हैलोवीन फिल्म देखनी पड़ेगी। यहाँ गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने चैनल पे 2018 वाली हैलोवीन मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। खैर, आज की वीडियो में हम हैलोवीन किल्स मूवी की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। 2018 वाली हैलोवीन मूवी में डिप्टी फ्रैंक हॉकिंस को डॉक्टर सार्टन ने स्टैब कर दिया था, जिससे ऑफिसर हॉकिंस वाज इंजर्ड। और इस घटना के बाद लॉरी स्ट्रोड अपने डॉटर केरन और अपनी ग्रैंड डॉटर एलिसन के साथ मिलकर माइकल मायर्स को घर के बेसमेंट में बंद करके घर को आग लगा दी थी। हैलोवीन किल्स फिल्म की शुरुआत ठीक उसी पॉइंट से होती है जहां हम कैमरन नामक टीनेजर को देखते हैं जो कि इंजर्ड ऑफिसर हॉकिंस को देखता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं स्ट्रोड को कैरन और एलिसन हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में ये तीनों फायर फाइटर्स को उस घर की आग बुझाने जाते हुए देखते हैं जिसमें इन्होंने माइकल को कैद करके जलाया था। यानी कि आग बुझने के बाद माइकल आजाद हो सकता था, जिससे वो फिर से अपना खूनी खेल शुरू करेगा। ठीक ऐसा ही होता है जहां माइकल फायर फाइटर्स की वजह से ना सिर्फ आजाद होता है बल्कि वो सारे फायर फाइटर्स को मार के वापस हैडनफील्ड टाउन की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ ऑफिसर हॉकिंस समय रहते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी जान बच पाती है। यहाँ हमें हॉकिंस का पास दिखाया जाता है जहाँ 1978 के हैलोवीन के दौरान उनका सामना माइकल मायर्स से हुआ था। जी हाँ, ऑफिसर हॉकिंस अपने पार्टनर पीट के साथ माइकल की तलाश में थे और ये लोग माइकल को खोजते हुए उसके घर पहुंचते हैं। वहां माइकल ऑफिसर पीट पे अटैक कर देता है और पीट को बचाने के लिए ऑफिसर हॉकिंस शूट करते हैं, लेकिन ये गोली पीट को ही लग जाती है, जिससे पीट मारा जाता है। इस पॉइंट पे पुलिस और डॉक्टर सैम लूमिस माइकल को पकड़कर उसे एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे ऑफिसर हॉकिंस ने डॉक्टर लूमिस को शूट करने से रोक लिया था, क्योंकि ऑफिसर हॉकिंस को ऐसा लग रहा था कि पीट उनके शूट करने की वजह से मरा है, ना कि माइकल की वजह से। तो फिर माइकल को मारा क्यों जाए? बट वी ऑल कैन क्लियरली टेल कि माइकल को उस रात ना मारना वॉज अ मिस्टेक, क्योंकि 40 साल बाद भी वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था। ऐसे में बूढ़े ऑफिसर हॉकिंस ठान लेते हैं कि इस बार वो खुद ही माइकल को अपने हाथों से मारेंगे। खैर, टाउन की एक बार में टॉमी डॉयल नामक इंसान माइकल के अरेस्ट का 40th एनिवर्सरी मना रहा था और यहाँ वो पूरे बार को माइकल की कहानी सुनाता है। टॉमी कहता है कि 1978 के दौरान कई लोग माइकल को इनकाउंटर किए थे, लेकिन किसी तरह उससे बच पाए थे। इन बचने वाले लोगों में टॉमी खुद था और उसके साथ मेरियन चैम्बर्स, लिंडसे वॉलेस और लॉनी थे। ये सभी लोग स्ट्रोड के नाम पे टोस्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्ट्रोड एंड ऑफिसर्स की वजह से ही वो 1978 में बच पाए थे। इन लोगों को शायद अब तक ये नहीं पता था कि माइकल वापस आज़ाद हो चुका है और वो अपने किलिंग स्प्री पे है। माइकल सबसे पहले स्ट्रोड के नेबर्स सॉन्ड्रा और फिल को मार डालता है और ऐसे में टीवी में इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, जिसे टॉमी, मेरियन, लिंडसे और लॉनी देखते हैं। टॉमी ठान लेता है कि इस बार वो अपने हाथों से माइकल को मार डालेगा टू एंड ऑल ऑफ दिस, और इसके लिए वो बाकी लोगों से मदद मांगता है, क्योंकि माइकल को अकेले हरा पाना इम्पॉसिबल था। इन सब घटनाओं के दौरान बार की एक पेट्रन वेनेसा शायद माइकल को अपने कार के बैक सीट में बैठा देखती है और वो जोरों से चिल्लाकर सबको बुलाती है। टॉमी अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लिए कार को चेक करने जाता है और उसके साथ कई और लोग भी थे। कार के अंदर वाकई कोई बैठा था, लेकिन जैसे ही टॉमी कार के नजदीक जाता है, कार में बैठा इंसान कार चलाकर कार को सामने डंपस्टर में ठोक देता है। अब इससे पहले टॉमी और बाकी के लोग कार के पास आते, यह इंसान कार से भाग चुका था। इस पॉइंट पे टॉमी हैडनफील्ड के लोगों से कहता है कि आज रात को वो सब मिलके माइकल को मार डालेंगे, और टॉमी की बातों को सुनकर सभी लोग एक बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं टू हंट डाउन माइकल। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कार में एक्चुअली माइकल नहीं था, बल्कि लैंस नाम का एक मेंटली अनस्टेबल इंसान था जो कि पिछले पार्ट के वैन एक्सीडेंट के दौरान आजाद हो गया था।
लैंस एक हार्मलेस बंदा था, लेकिन जिस तरह लोग माइकल को हंट करने की कोशिश में थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लोग लैंस तक को नहीं छोड़ेंगे। खैर, हॉस्पिटल में कैरन और एलिसन को भी माइकल के जिंदा होने की खबर मिलती है और ऐसे में कैरन ये बात स्ट्रोड को नहीं बताती, क्योंकि स्ट्रोड ऑलरेडी काफी इंजर्ड थी और उनका हील होना बहुत जरूरी था। हॉस्पिटल में स्ट्रोड और ऑफिसर हॉकिंस एक ही रूम में एडमिट होते हैं, जहां वो लोग अपने पास्ट को शेयर करते हैं। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो दोनों कभी रिलेशनशिप में हुआ करते थे और कैरन शायद हॉकिंस की ही बेटी है। इसके अलावा हॉकिंस स्ट्रोड को 1978 वाली इंसिडेंट भी बताते हैं, जहां उनकी वजह से पीट मारा गया था और माइकल जिंदा बच गया था। एनीवेज, एलिसन अपने बॉयफ्रेंड कैमरन से मिलती है, जहां कैमरन बताता है कि उसके पिता लॉनी, टॉमी और बाकी के मॉब के साथ मिलकर माइकल को हंट करने का प्लान कर रहे हैं। एलिसन भी इस मॉब को ज्वाइन करती है ताकि वो माइकल से अपने पिता के मौत का बदला ले सके। ये मॉब डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होती है ताकि वो लोग पेट्रोलिंग करते हुए शहर के लोगों को माइकल के बारे में आगाह कर सके। ऐसे ही एक ग्रुप मेरियन, लिंडसे, वेनेसा के हस्बैंड मार्कस की थी, जो कि कार में पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को घर के अंदर जाने कह रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें 2 बच्चे पार्क में खेलते मिलते हैं और लिंडसे कार से निकलकर इन्हें घर जाने को कहती है। इन बच्चों का कहना था कि कोई बंदा व्हाइट मास्क में इनके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, और इस बात को सुनते ही लिंडसे समझ जाती है कि माइकल वहीं कहीं आसपास है। तभी अचानक माइकल इनकी कार पे अटैक कर देता है और इस अटैक में माइकल बेरहमी से मेरियन, वेनेसा और मार्कस को मार डालता है। लिंडसे समाव माइकल से बचते हुए छिप जाती है, जिससे उसकी जान बच पाती है। दिस सीन ऑल्सो डिपिक्टेड कि माइकल बच्चों को नहीं मारता है। खैर, एलिसन, टॉमी, कैमरन और लॉनी इस जगह पे पहुंचते हैं और इन्हें यहाँ मेरियन, लिंडसे और मार्कस की लाशें मिलती हैं। जल्दी इन्हें इंजर्ड लिंडसे भी मिल जाती है, जो कि काफी डरी हुई थी, बट शी वाज स्टिल अलाइव। टॉमी फौरन लिंडसे को हॉस्पिटल लेके जाता है, वहीं लॉनी, कैमरन और एलिसन के साथ मिलकर माइकल के विक्टिम्स के लोकेशन को मैप पे मार्क करता है। इन मार्किंग को देखकर साफ था कि माइकल सीधा अपने चाइल्डहुड होम की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में उसके रास्ते में जो इंसान आता है, माइकल उसे मार डालता है। दूसरी तरफ टॉमी लिंडसे को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और यहाँ उसकी मुलाकात शेरिफ ली ब्रैकेट से होती है, जिनकी बेटी एनी माइकल द्वारा 1978 में मारी गई थी। टॉमी यहाँ भी लोगों को इकट्ठा करता है ताकि वो सभी मिलकर माइकल से लड़ सके, और टॉमी को यहाँ शेरिफ ली ब्रैकेट का सपोर्ट था। हॉस्पिटल में लोगों के बीच डर था और लोगों में काफी गुस्सा भी था, जिस वजह से काफी अफरा तफरी मची हुई थी। एक के बाद एक माइकल के विक्टिम्स एडमिट हो रहे थे और ऐसे में हैडनफील्ड के लोग अपना आपा खो रहे थे। स्ट्रोड को भी पता चल जाता है कि माइकल अब भी जिंदा है और वो इंजर्ड हालत में ही माइकल से लड़ने के लिए तैयार थी। इस पॉइंट पे हॉस्पिटल में लैंस पहुंच गया था, जो कि स्मिथ ग्रोव का इनमेट था, और टॉमी की मॉम को लगता है कि लैंस ही माइकल है। बस फिर क्या था, हॉस्पिटल के सारे लोग लैंस का पीछा करने लगते हैं और लैंस डर के मारे इधर उधर भागना शुरू करता है। चारों तरफ एकदम केओस था, यानी एकदम अफरा तफरी मची हुई थी, और ऐसे में कैरन लैंस की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंस लोगों का गुस्सा को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और इस डर में वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। लैंस के मारे जाने के बाद ही शेरिफ और बाकी के लोगों को रियलाइज होता है कि माइकल के दहशत ने उन्हें भी एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया है। एंग्री मॉब के कारण एक इनोसेंट इंसान मारा गया था, जिसका माइकल के किलिंग से कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे भाग दौड़ और अफरा तफरी में स्ट्रोड वापस से इंजर्ड हो गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल बेड पे रेस्ट करना पड़ता है टू हील हरसेल्फ। स्ट्रोड कैरन से टॉमी की हेल्प करने कहती है ताकि टॉमी और उसके लोग माइकल को फाइनली खोज कर उसे मार सके। मीनवाइल माइकल अपने चाइल्डहुड होम पहुंचता है, जहां फिलहाल बिग जॉन और लिटिल जॉन नामक लोग रह रहे थे। माइकल तुरंत ही इन दोनों को मार डालता है और फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी माइकल के घर के बाहर लॉनी, एलिसन और कैमरन भी आते हैं, जहां लॉनी अकेले ही माइकल के घर के अंदर जाता है। लॉनी के अंदर जाने के कुछ ही देर बाद एलिसन और कैमरन को गन शॉट की आवाज आती है और चेक करने पे उन्हें घर के एटिक में लॉनी की बॉडी मिलती है। तभी अचानक माइकल कैमरन के सामने आता है और उस पर हमला कर देता है। एलिसन ट्राइज टू हेल्प कैमरन, लेकिन माइकल एलिसन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे एलिसन की पैर टूट जाती है। इसके बाद माइकल कैमरन की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो एलिसन की तरफ बढ़ता है। अब इससे पहले माइकल एलिसन को मार पाता, कैरन वहां पहुंच जाती है और वो एक पिच फोर्क से माइकल को स्टैब कर देती है। कैरन माइकल का मास्क भी उतार देती है और वो उस पर काफी चिल्लाती है। इस सब से माइकल डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसका फायदा उठाकर एलिसन वहां से भाग निकलती है। नाउ माइकल कैरन के पीछे जाता है, जहां कैरन बड़ी चालाकी से माइकल को टॉमी और उसके मॉब के बीचों बीच ले आती है।
माइकल यहाँ अपना मास्क फिर से पहन लेता है, जिसके बाद टॉमी और उसके लोग माइकल को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। कैरन भी माइकल को पीछे से स्टैब करती है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो लोगों ने माइकल को मार डाला है। लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि माइकल फाइनली मर चुका है और इसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, माइकल अब तक मरा नहीं था। जी हाँ, वो अचानक ही उठता है एंड देन एक एक करके वो मॉब के सभी लोगों को मारना शुरू करता है। अंत में वो टॉमी को उसी के बेसबॉल बैट से मार डालता है। दिस सीन डिपिक्टेड कि माइकल को ब्रूट फोर्स से मार पाना इम्पॉसिबल है और उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। खैर, कैरन वहां से ये सब होने से पहले ही निकल चुकी थी और अब वो माइकल के घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है। माइकल के बारे में एक कहानी प्रचलित थी जहां कहा जाता था कि माइकल घंटों अपने घर के ऊपर वाली खिड़की से बाहर देखता था और कैरन भी ठीक उसी स्पॉट पे पहुंचकर बाहर देखती है। तभी माइकल कैरन के पीछे से उस पर अटैक करता है और इस अटैक में कैरन भी मारी जाती है। माइकल फिर से उसी विंडो के बाहर देखता है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रोड अपने हॉस्पिटल विंडो से बाहर देख रही थी। हैलोवीन किल्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी हैलोवीन किल्स की कहानी और इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि फाइनली स्ट्रोड और हॉकिंस ही बच पाए हैं और शायद वही दोनों फिल्म के अगले पार्ट में माइकल को मार पाएंगे। इस फिल्म की सीक्वल का नाम है हैलोवीन एंड्स, जो कि अगले साल हैलोवीन टाइम पे रिलीज होगी इफ कोविड अलाउज, एंड सपोजेडली ये इस सीरीज की फाइनल मूवी भी होगी। अब हैलोवीन किल्स मूवी में एक पॉइंट पे काफी फोकस करा गया है, विच इज कि माइकल हमेशा अपने घर के ऊपर वाली खिड़की से बाहर कुछ तो देखता था। इनफैक्ट 1978 में जब पीट खिड़की से बाहर देखा था तो उसने शायद कुछ नोटिस भी करा था, एंड सेम विथ कैरन। तो हैलोवीन एंड्स में मोस्टली हमें माइकल के बारे में और जानने को मिलेगा और शायद हमें इस खिड़की के राज के बारे में भी पता चले। हैलोवीन फ्रेंचाइजी की फिल्म का असली मजा इसे देखने में है, क्योंकि स्लैशर जॉनर के फिल्म्स की कहानी काफी सिंपल होती है, रादर इट मोस्टली रिलाइज ऑन द विजुअल्स। तो आप भी इस फिल्म का पूरा मजा उठाना चाहते हैं तो इसे जरूर देख लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। Peace.